नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइडेंस देती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये 18 तारीख की शाम को ही हो चुका होगा और 19 तारीख से 21 तारीख की सुबह 2 बजे तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना देखिए बहुत अच्छा तो नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्रह हैं चंद्रमा के साथ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम डिनोट करते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। और 8वें घर के स्वामी बुध भी यहीं पर है, तो वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और आपके योग कारक ग्रह भी यहीं पर हैं और मंगल उच्च के हैं। क्योंकि ये सब 12वें घर में हो रहा है तो पहले तो विदेश के जो अटके हुए काम थे, वीज़ा के हों, यात्रा के हों, जॉब के हों, बिजनेस के हों, धन के हों, वो पूरे होंगे। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र के साथ हैं जो योग कारक हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। विदेश यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इवन कुछ आपको ट्रीटमेंट अगर काम नहीं कर रहा था आपके जीवन में और आप वो ट्रीटमेंट बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे सूर्य भी है जो सप्तमेश है और यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठ गए। अगर आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए उसका भी योग बन जाता है। लेकिन चंद्रमा मनस हो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है। इतने सारे ग्रहों के साथ 12वें घर में बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहते हैं। ऊपर से अमावस्या दोष भी है और बुध के साथ भी है जो एकदम विचलित करता है चंद्रमा को। तो बहुत गुस्सा, इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल ना रहना, इनसिक्योरिटी, फोकस हट जाना, गलत जगह पर ध्यान जाना, छोटी छोटी चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करना, ये बहुत रहेगा। खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर ऑलरेडी कोई मानसिक विकार आदि है तो दिक्कत बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई कमिटमेंट मत दीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान भटकेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे लेकिन एटलीस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन एक लय नहीं है, एक रिदम नहीं है रिलेशनशिप में, वो लाइए। 2 दिन अच्छे जाते हैं और 10 दिन खराब जाते हैं, वो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। स्टूडेंट्स, सुनने का प्रयत्न कीजिए, लोगों की राय लीजिए। अभी आपको ये लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया है। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में फोकस की बहुत दिक्कत दिख रही है। 21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कुंभ में, और
23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी लग्न में आए हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। राहु के साथ है तो पुनः विदेश से लाभ मिल सकता है। कुछ कार्य अटक रहे थे उनको किसी की हेल्प से, किसी माध्यम से 2 नंबर से पैसा देके, पैसा खिलाकर वो कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। सोच अलग रहेगी, अनकन्वेंशनल सोच रहेगी। विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बन जाता है। कोई पेपर वर्क, वीज़ा वर्क आपका अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे वक्री गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन गुरु लाभेश भी है, धनेश भी है। कोई पैसा अटका हुआ था वो आ सकता है और पैसे का बहुत बड़ा लाभ भी दिख रहा है। लेकिन राहु का प्रभाव चंद्रमा पर और गुरु भी वक्री हैं, यहाँ से मानसिक स्थिति तो थोड़ी बेटर होगी, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग, अतीत में जाना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेना, हर चीज़ का गुनाहगार अपने आप को ही मानना, ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पर भी तंग करेंगी। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहें। अदरवाइज देखा जाए समय आपका ठीक ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपने स्किल्स को प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ ट्रस्ट इश्यूज होंगे, बल्कि भयंकर ट्रस्ट इश्यूज होंगे। वैवाहिक जीवन, अपने संबंध में ना थोड़ा वैल्यू एडिशन कीजिए। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें बस चल रही हैं, हर रिलेशन में एक वैल्यू होनी चाहिए जो नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, बैलेंस की कमी रहेगी, चीज़ें अव्यवस्थित दिख रही हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, पैरों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। एक उपचय भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोण में जब जाता है तो पैसों से संबंधित कार्य पूर्ण होते हैं। एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी जब अर्थ त्रिकोण में जाता है और शनि के साथ बैठता है जो लग्नेश है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है। छठे घर के स्वामी चंद्रमा धन स्थान में पैसे कमाने के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे थे और जो कार्य उसमें अटक रहे थे वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 12वें घर के स्वामी है शनि, चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, छठे से सप्तम के स्वामी, यानी कि लीगल वर्क, पेपर वर्क, अथॉरिटी से संबंधित कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। कोई लोन लेना चाहते थे, वो लोन नहीं मिल रहा था, वो भी प्राप्त हो सकता है। ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन चंद्रमा मन है और शनि शनि है, भले ही शनि लग्नेश है तो विष दोष तो बनाएंगे ही। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण, घर में बहुत सुंदरता से, सरलता से बात करें, डिसकंटेनमेंट से दूर रहें, बहुत पैसा कहीं ना लगाएं, पैसों का घमंड ना करें और पैसा उधार ना दें। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना सरलता से, मजाक से लोगों से हैंडल करेंगे, लोगों को हैंडल करेंगे, अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, बड़ा धन दिख रहा है। लव लाइफ, एक दूसरे को जानिए, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, टाइम अच्छा है उसके लिए, जानने के लिए। वैवाहिक जीवन, इंस्टेड ऑफ आप अपने पार्टनर में कमियां निकालें, अपनी कमियां देखिए। हर रिलेशनशिप मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा चल सकता है अगर हम उंगली दूसरों पे ना उठा के पहले अपने आप पर उठा लें। स्टूडेंट्स, आपको टाइम डिवोट ज़्यादा करना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे हैं। हफ्ते का अंतिम भाग टाइम दीजिए अपने स्टडीज़ पे। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, वीकनेस। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव रहेंगे। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती करें और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।